सच्चाई की ताकत। एक छोटा सा गांव था, सिद्धपुर। वहां के लोग सीधे साधे, मेहनती और एक दूसरे की मदद करने वाले थे। लेकिन उस गांव में एक पुराना राज था, जिसके बारे में लोग बात करने से डरते थे। कहते थे, गांव के पास वाला बंजारा जंगल रात के वक्त जादुई हो जाता है। कहते हैं वहां जो भी जाता है कभी वापस नहीं आता। पर ऐसा क्यों होता है, ये कोई नहीं जानता था। वहीं रहता था 11 साल का लड़का वेदांत। वो बहुत होशियार, ईमानदार और सबसे खास सच्चाई का रक्षक था। लेकिन ये आदत यूं ही नहीं आई थी। दरअसल जब वेदांत 8 साल का था, उसकी माँ बहुत बीमार पड़ी थी। एक रात जब वेदांत उनके पास बैठा रो रहा था, तब माँ ने कांपते हाथों से उसका माथा सहलाया और कहा, बेटा, हो सकता है मैं हमेशा ना रहूं, लेकिन मुझे एक वचन चाहिए। कभी झूठ मत बोलना। झूठ छोटा हो या बड़ा, वो इंसान के अंदर अंधेरा ला देता है। सच्चाई एक पल के लिए रुक सकती है, लेकिन कभी हार नहीं सकती। इसलिए वादा कर, तू कभी झूठ नहीं बोलेगा। मैं वादा करता हूँ माँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी नहीं। वो उन दोनों के साथ में आखिरी रात थी और वेदांत ने उस दिन के बाद सच को अपना धर्म बना लिया। चाहे कोई भी हालात हो, वेदांत कभी झूठ नहीं बोलता था। और फिर एक दिन 3 साल बाद वेदांत अपने दोस्तों के साथ गांव की चौपाल में खेल रहा था। गर्मियों की शाम थी, सूरज ढलने को था। खेल में वेदांत ने जोश में एक तेज शॉट मारा और गेंद सीधी जंगल की ओर जा गिरी। तभी राजू, जिसने गेंद फेंकी थी, उसने कहा, अरे अरे, अब गया काम से। बंजारा जंगल में कौन जाएगा? इतनी देर में उसके बाकी 2 दोस्त भी आ गए। उन्होंने जब वेदांत से गेंद के बारे में पूछा, तो राजू ने उन्हें सब सच बता दिया। लेकिन राजू अक्सर झूठ कहता था, इसलिए किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा जंगल में जाने से बचने के लिए राजू झूठ बोल रहा है, जिसकी वजह से अब सबकी नजरें वेदांत पर थी। वो चाहता तो कह सकता था, मैंने नहीं मारी या राजू ने किया है, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला। उसने कहा, गेंद मेरी गलती से गई है और मैं ही लेकर आऊंगा। हाँ, पागल है क्या? रात हो गई है। वो जंगल, वो जादुई है। पता है ना, जो वहाँ जाता है वापस नहीं आता। पर तभी वेदांत के कानों में माँ की आवाज गूंजी, कभी झूठ मत बोलना। उसने सांस भरी और अकेले ही बंजारा जंगल की ओर चल पड़ा। पर उस जंगल के अंदर घना अंधेरा था। पत्तियों की सरसराहट, उल्लू की आवाजें और अचानक हवा का तेज झोंका आया। पर वेदांत रुका नहीं। पर तभी उसकी आंखों के सामने एक चमकती हुई रोशनी मंडराने लगी और कुछ ही पलों में एक स्त्री सी आकृति उसमें से निकली, नीली, पारदर्शी और अद्भुत। और फिर अचानक से वो आकृति बोली, वेदांत, सालों बाद इस जंगल की जमीन पर एक सच्चे इंसान के कदम पड़े हैं। तुम्हारी सच्चाई की ताकत ने मुझे जगाया है। हाँ, आप कौन हैं? मैं इस जंगल की रक्षक आत्मा हूँ। कई वर्षों से मैं सच्चे दिल का इंतजार कर रही थी। तुम्हें अब एक नए सफर पर जाना होगा, एक जादुई जगह में, जहाँ लोग झूठ को सच मान चुके हैं और सिर्फ तुम्हारी सच्चाई उन्हें बचा सकती है। अगर उनकी मदद किसी ने नहीं की तो फिर। लेकिन मैं एक बच्चा हूँ, क्या मैं कर पाऊंगा?
जो कभी झूठ नहीं बोलता वो बच्चा नहीं, योद्धा होता है। ये कहते ही उस रोशनी ने हवा में एक गोला घेरा बनाया। वेदांत जब उसमें घुसा तो एक अजीब सी जगह में पहुंचा और उस जगह का नाम था अंधसत्यपुर। यहाँ के लोग नकली मुस्कुराहट पहने घूम रहे थे। सूरज काला था और पेड़ उल्टे लटक रहे थे। तभी वेदांत ने देखा कि एक बच्चा सड़क पर बैठा रो रहा है। वेदांत उसके पास गया और पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? मैंने अपने पापा से कहा था कि स्कूल में अव्वल आया हूँ, जबकि फेल हो गया था। अब मैं हर दिन झूठ बोलता हूँ ताकि वो खुश रहे। हमारे यहाँ के राजा झूठराज मुझे खिलौने देना भी बंद कर देंगे। वेदांत ने देखा उस बच्चे की पीठ पर एक काली परछाई चिपकी थी जो धीरे धीरे उसकी आंखों को ढक रही थी। अगर तुम सच बोलोगे तो ये परछाई हट जाएगी। इसे देखकर तुम्हें डर लगता है ना? हाँ, आपको ये परछाई दिख रही है? ये तो मेरी मम्मी पापा को भी नहीं दिखती। ये मुझे बहुत परेशान करती है। और अगर सच बोलने पर मेरे मम्मी पापा ने मुझे छोड़ दिया तो? मम्मी पापा कुछ पलों के लिए नाराज हो सकते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। चाहे कुछ भी हो जाए, सच्चे रिश्ते गलती स्वीकार करने पर टूटते नहीं, मजबूत होते हैं। बच्चे ने धीरे से सिर हिलाया और घर जाकर जब उसने सच बोला तो परछाई कांच की तरह टूटकर बिखर गई। वहीं दूसरी तरफ वेदांत एक विशाल महल के सामने खड़ा था जो काले पत्थरों से बना हुआ था और जिसमें जादुई चिन्ह भी थे। यहाँ रहता था झूठराज जो लोगों को झूठ बोलने पर इनाम देता था। ओह, नया बच्चा, अगर मेरी 3 चुनौतियों में तुम जीत गए तो तुम भी राजा बन सकते हो। लेकिन याद रहे, सिर्फ झूठ बोलना ही जीत की कुंजी है। महल में भीड़ थी। हर कोई चाहता था कि वेदांत हार जाए और झूठराज ने अपना पहला सवाल पूछा। पहली परीक्षा, एक ऐसा अनुभव का वर्णन करो जिसने तुम्हें बहुत दर्द दिया हो। वेदांत थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैंने अपनी माँ को खोया है। ये एक ऐसा सच है जिसे मैं कल्पना में भी नहीं बदल सकता। सब चुप हो गए। झूठराज को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वेदांत ने झूठ नहीं सच बोला था। इसलिए तभी उसने दूसरा सवाल पूछा। तुम्हारे सामने शेर आ जाए और तुम अकेले हो, बताओ तुम क्या करोगे? बाकी लोग होते तो अपनी वाहवाही करते कि वो कैसे शेर को एक पल में ढेर कर देंगे, लेकिन वेदांत ने ऐसा नहीं करा। उसने कहा, मैं झूठ कह सकता हूँ कि मैं उस शेर को मार दूंगा, लेकिन सच ये है मैं डर जाऊंगा, लेकिन वही खड़ा रहूंगा क्योंकि भागने से डर नहीं भागता। झूठराज अब बहुत गुस्से में आ गया था। ये पहली बार था जब कोई उसके राज्य में आकर सच बोल रहा था। इसलिए उसने अब सबसे खतरनाक परीक्षा वेदांत के आगे रखी और कहा, अगर तुम्हारी जान पर बनाए और झूठ बोलने से तुम्हारी जान बच सकती हो, तब भी क्या तुम सच बोलोगे? ये सवाल सुनते ही पूरे महल में खामोशी छा गई। अचानक फर्श खुला। वेदांत पत्थरों के ऊपर खड़ा था, नीचे तेज नुकीली कीलों के बीच। सिर्फ एक झूठ और तुम जिंदा रहोगे। बताओ, क्या तुमने अपनी माँ को कभी नहीं खोया? बोलो, वो जिंदा है। वेदांत की सांसें तेज हो गई और उसके पैर कांपने लगे, लेकिन तभी उसे माँ की मुस्कुराती हुई आंखें याद आई। वो वादा, वो अंतिम रात। मेरी माँ नहीं है और यही सच्चाई है। चाहे जान जाए पर वचन नहीं टूटेगा। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा।
तभी आकाश फटा, महल हिलने लगा, झूठ राज चीखा और उसकी शक्ल अजीब सी होने लगी और देखते ही देखते वो धुएं में बदल गया। और तभी वेदांत ने देखा जब सब लोग आपस में सच बोलने लगे और सभी के ऊपर मंडराने वाली वो काली परछाई गायब होने लगी। पर तभी महल गिरने के बाद वेदांत एक मैदान में पहुंचा जहां एक जादुई तालाब था। जैसे ही वेदांत ने उस तालाब में झांका तो उसे वहां एक पुरानी याद दिखी। ये तब की बात थी जब वेदांत ने अपने छोटे भाई का खिलौना जानबूझकर तोड़ दिया था और चुप रहा था। भले ही उसने झूठ नहीं बोला था, लेकिन सच भी नहीं बताया था। पर सही बात तो ये है कि सच छिपाना भी उतना बड़ा गुनाह है जितना झूठ बोलना। माँ, मैं उस दिन चुप रहा, मुझे माफ कर दो। वेदांत के ये कहते ही तालाब चमका और उसमें से एक नीली लौ निकली। ये कोई और नहीं बल्कि वो रोशनी थी जो वेदांत को जंगल में मिली थी। और तभी उसने कहा, तुमने आज अपने सबसे गहरे डर को स्वीकार किया। अब तुम सच्चाई के असली योद्धा हो। ये कहते ही वो रोशनी गायब हो गई और जब वापस वेदांत की आंखें खुली तो वो बंजारा जंगल में था। सूरज की किरणें पड़ रही थी। गांव लौटकर उसने सबको अपनी कहानी सुनाई। स्कूल में एक सभा बुलाई गई। सभी बच्चों को उसने सिखाया, सच्चाई से डरो मत, वो तकलीफ देती है लेकिन तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। अब मैं भी कभी झूठ नहीं बोलूंगा। वो तुम्हारा खिलौना मैंने छुपाया था वेदांत, माफ करना। अब तुम भी योद्धा बन गई हो। और इस तरह वेदांत सिर्फ एक बच्चा नहीं, वो सच्चाई का प्रकाश बन गया और उसका नाम हर बच्चे की प्रेरणा बन गया। क्योंकि अगर सच्चाई से डरकर हम चुप हो गए तो झूठ जीत जाता है, लेकिन अगर एक बच्चा भी खड़ा हो जाए तो झूठ राज भी धुएं में बदल जाता है।